वह पलंग पर सोया हुआ था। सूरज निकलने ही वाला था कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। वह उठा और दरवाजा खोला। सामने पुलिस के 2 सिपाही थे। वह भौंचक्का रह गया। जी कहिए, उसने बड़े ही अदब से पूछा। क्या नाम है तुम्हारा? पहले सिपाही ने पूछा। जी रामलाल। बकवास मत करो, अपना सही नाम बताओ। जी मेरा नाम रामलाल ही है। पुलिस से मजाक करने का नतीजा जानते हो? जी मैं सच बोल रहा हूं। अच्छा, पिता का नाम बताओ, दूसरे सिपाही ने पूछा। जी कुंदन लाल, वह बोला। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? पहले सिपाही ने दूसरे सिपाही से कहा। फिर दोनों किसी सोच में डूब गए। क्या हुआ साहब, आपके चेहरे पर चिंता? उसने पूरी बात जानने की कोशिश की। देखो, हमारे हिसाब से तुम आज रात एक सड़क हादसे में मारे जा चुके हो। हम उसी की सूचना देने यहां आए हैं, पहले सिपाही ने कहा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है साहब? हमें नहीं पता। हमारे रिकॉर्ड में तो तुम मर चुके हो बस, लेकिन मैं तो जिंदा खड़ा हूं। तो हम क्या करें? हम अब अपना फैसला नहीं बदल सकते। पूरी कागजी कार्यवाही कर चुके हैं। अब क्या रजिस्टर के पन्ने फाड़ेंगे? हमारे अफसर क्या सोचेंगे? कुछ ले लिया होगा। और अब तो लाश भी पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी है। अब तुम सीधे जाकर अपनी लाश को ले लो, पहले सिपाही ने कहा। मगर अगर मगर कुछ नहीं, चुपचाप हमारे साथ चलो, कागजों पर साइन करो और मुर्दा घर से अपनी लाश उठा लाओ। उसके बाद जो मन में आए अगर मगर करना। हमारा काम खत्म, बस। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि मैं मर गया हूं? ये हम कहां कह रहे हैं? ये तो तुम्हारी लाश से मिले कपड़े, घड़ी, पर्स, पैसे और पहचान पत्र बता रहे हैं। सब थाने में जमा है। तुम चलकर पहचान कर लो। लगता है आपको कोई धोखा हुआ है साहब। देखो, ऐसे मामलों में पुलिस कभी धोखा नहीं खाती। और फिर तुम्हारी लाश से जो पहचान पत्र मिला है उस पर तुम्हारा ही नाम पता लिखा है। अब लाश थोड़े ही बोलेगी कि साहब मैं रामलाल नहीं बल्कि श्यामलाल हूं। लेकिन पहचान पत्र फर्जी भी तो हो सकता है साहब। देखो, वह पहचान पत्र भी एक सरकारी संस्थान द्वारा जारी किया गया सबूत है, वह झूठा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मरने वाले ने इस शहर में रहने के लिए मेरे नाम से फर्जी बनवा रखा हो। फिर तुम्हारा पहचान पत्र कहां है? पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा। संभाल कर नहीं रखा क्या? बच्चे संभालें या पहचान पत्र? तुम्हारे बच्चे भी हैं? जी 4 हैं। बच्चे ज्यादा हैं या पहचान पत्र? बच्चे। फिर कम चीज को संभाल कर रखा जाता है या ज्यादा को? गलती हो गई साहब, माफ कर दीजिए। हम कौन होते हैं माफ करने वाले? हम तो केवल साहब के हुक्म की तामील कर रहे हैं। उन्होंने ही हमें आपके परिवार वालों को लाने के लिए भेजा था। अब आप खुद ही मिल गए तो अब आप ही चलिए। वह चुपचाप थाने की ओर चल पड़ा। चौराहे पर भीड़ जमा थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। बेचारा रामलाल कल शाम को ही तो यहां से पान खाकर गया था, आज खुद मौत का निवाला बन गया। होने को किसने रोका है साहब? कब क्या हो जाए किसको पता। सुबह मौत को हाथ पर लेकर निकलते हैं, ठीक ठाक से घर लौट आए तो बच्चों का नसीब। फिर शहरों में तो रोजाना 5 से 10 हादसे होना आम बात है। उसने अपने पनवाड़ी दोस्त से कहा, अरे भाई राम खिलावन, देखो ना, ये पुलिस वाले कहते हैं कि मैं मर चुका हूं, पर मैं तो जिंदा हूं भाई। अखबार में तो यही छपा है बाबू। अब आप जिंदा रहें या मरें, हम इस पछड़े में हाथ नहीं डालेंगे। आपकी गवाही के चक्कर में कोर्ट कचहरी घूमते फिरेंगे या बच्चे पालेंगे। राम खिलावन मुंह फेर कर खड़ा हो गया। वह आगे चल पड़ा। थाना आ गया। थाने में थाना इंचार्ज को देखते ही पहला सिपाही बोला, सर ले आए हम, कहता है कि वही रामलाल है और जिंदा है। कहो तो अभी टपका दें इसे। अगर यह रामलाल है तो वह कौन था? थाना इंचार्ज बोला, हमें नहीं पता साहब, हम तो केवल इतना जानते हैं कि मरने वाले की जेब से जो पहचान पत्र मिला है उस पर इसी का नाम पता है। ठीक है, फिर इसे भी डाल दो लॉकअप में। जब तक उस मरने वाले की शिनाख्त नहीं होती इसे यहीं रखो। वह बेचारा लॉकअप के एक कोने में बैठा इंतजार कर रहा है उस फर्जी पहचान पत्र वाले की असली पहचान का।